ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली टच की जा रही है वो है 9 जून 2024 की। तो अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली का जो टॉपिक है, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट जब क्लीन और क्लियर हो जाते हैं तो उस स्वाभाविक तौर पर ही हमें डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव होने लगता है। ये हमारा टॉपिक है। तो हमें अपने माइंड एंड इंटेलेक्ट को क्लीन और क्लियर रखना है, अर्थात व्यर्थ मुक्त, नेगेटिव मुक्त, संपूर्ण पवित्र बनाना है। अगर हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो हमें लाइट, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव होने लगता है। इससे पहले कि हम मुरली की तरफ प्रोसीड करें तो अव्यक्त स्थिति इस गीत के साथ बना लीजिए। तो अव्यक्त मुरली है। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इससे पहले कि स्वराज्य अधिकारी बच्चों को बाबा देख रहे हैं, हमें इसका पूरी तरह मीनिंग पता होना चाहिए कि स्वराज्य अधिकारी बच्चे होते कौन हैं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय पर अपना राज्य होना। अगर हमारा हर अपनी कर्म इंद्रिय पर राज्य है तो हम स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। कभी संकल्प में भी कर्म इंद्रियां हमें धोखा ना दें। कभी थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाए तो क्रोध सहज आ जाता है, क्रोध व जोश सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वह सदा ही निरहंकारी, सदा निर्माण बन सेवा करते हैं, सदा ही निरहंकारी और सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी वो बच्चे बन जाते हैं, शक्तिशाली वो बच्चे बन जाते हैं जो बाप दादा देख रहे हैं। तो स्वराज्य अधिकारी ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। स्वराज्य अधिकारी बनना अर्थात निरहंकारी और निर्माण बनना, जिससे कि हम में शक्ति आ जाती है। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितने अपने में माइट धारण की है, जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारणा करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का भी वर्णन बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है
उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्वशक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हैं। सिर्फ सर्वशक्तियों को इमर्ज रूम में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना ही निर्णय शक्ति तीव्र गति के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समस्या के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। तो स्टिच इन टाइम सेव्स एन आइन, तो जो तुरंत ही बन जाते हैं और जीवन के आरंभ में तुरंत ही बन जाते हैं, तुरंत दान दे देते हैं, तो तुरंत ही काम करते हैं। डिसीजन लिया, उसी समय इंप्लीमेंट कर दिया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना पीछे आने वाले हो। जब साथ ही चलना है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी स्थिति शिव बाप की फॉलो करनी है। फॉलो करना आता है ना? बाबा पूछते हैं क्वेश्चन। डबल विदेशों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह सब शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहले बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। अंडरलाइन, अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। स्वच्छ मन की डेफिनेशन हो गई, जिस मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होती है, वो मन जो होता है स्वच्छ होता है। और अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। अंडरलाइन। तो स्वयं के प्रति और अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है क्या? अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरों को जज करने में बहुत होशियार हैं। अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि जैसे अभी यह पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं, ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। क्या हुआ? और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है। एक सेकंड में
फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है क्या? अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं क्या? ऐसे नहीं हाथ उठाना, डबल फॉरनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। अचानक आना है और सेकंड में आना है, हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा है। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, करना ही है। यह अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है, चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी, वह वातावरण बनाएंगे। चैलेंज किया है ना, तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्वयं पर अटेंशन दे सको देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ गए हैं। ऐसे ही अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। फरिश्ता स्थिति में भी नेचुरल होनी चाहिए, फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जिस प्रकार देह भान नेचुरल हो जाता है, जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। अंडरलाइन, जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछें कितना समय चाहिए? तो बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। तो इस प्रकार ये आपकी जो मुरली है, एक्चुअल मुरली ये आपकी है। तो इसके बाद बाप दादा बच्चों को याद देते हैं, चारों ओर के विदेश के साथ या सूक्ष्म रूप में मिलन मनाने वाले सर्व राज्याधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले, सदा साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इस प्रकार बाबा ने बच्चों को याद प्यार दी। तो बाबा रोज ही बच्चों को वरदान देते हैं, तो आज बाबा से हम वरदान भी ले लेते हैं। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव का वरदान दिया। उसकी विधि क्या है? बेहद के वैरागी कैसे बनते हैं कि साधनों का हम पर और आकर्षणों का कोई भी हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव ना पड़े तो हम बेहद के वैरागी बन सकते हैं, और हमारा मन और बुद्धि ओनली परमात्मा से प्यार करे। बेहद के वैरागी अर्थात किसी से भी लगाव नहीं, किसी से भी अटैचमेंट नहीं। सदा अटैचमेंट है तो परमात्मा बाप से ही है, सब बाप के प्यारे। बेहद के वैरागी अर्थात किसी से भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है अर्थात डिटैच करता है। तो अटैचमेंट हो गई परमात्मा शिव से और डिटैचमेंट हो गई ये जो दुनिया में आकर्षण है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगी। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज्य ऋषि हैं।
तो स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब भी राजी हो जाएगा। सच्चाई सफाई ऑनेस्टी और क्लीनलीनेस हो तो भगवान भी उस पर ही राजी होते हैं, उस पर ही संतुष्ट होते हैं। उसी से बाबा प्यार जो सच्चाई और सफाई पर चलते हैं, ऑनेस्टी और क्लीनलीनेस पर चलते हैं। तो इस प्रकार ये मुरली बाप दादा ने अव्यक्त मुरली चलाई। कोटि कोटि शुक्रिया उस बाप दादा का, परमात्मा शिव का, और आपका भी कोटि कोटि शुक्रिया जिन्होंने ये मुरली सुनी। और मन बुद्धि को क्लियर बनाओ और स्थिति का अनुभव करते चलो।